नमस्कार। विद्यालय आपदा प्रबंधन से संबंधित फोकल शिक्षक, बाल प्रेरक, विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का गठन एवं विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना नामक विषय वस्तु लेकर आज मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात मैं करता हूँ फोकल शिक्षक। फोकल शिक्षक कौन होंगे? इनका काम क्या होगा? तो आइए इस पर बात करते हैं। विद्यालय स्तर पर हम जानते हैं कि प्रधानाध्यापक की देखरेख में एवं संरक्षण में मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु एक और उच्च विद्यालयों में 2 शिक्षकों को फोकल शिक्षक के रूप में प्रधानाध्यापक द्वारा नामित कर उन्हें प्रशिक्षित कराया जाएगा। उच्च विद्यालयों में ये ध्यान रखा जाएगा कि 2 फोकल शिक्षकों में से 1 फोकल शिक्षक महिला हो और दूसरे पुरुष हो। वैसे विद्यालय जहाँ केवल छात्राएं ही पढ़ती हों, वहां पर दोनों फोकल शिक्षक महिला शिक्षिकाएं ही होंगी। फोकल शिक्षक के रूप में प्रधानाध्यापक ध्यान रखेंगे कि अपने विद्यालय के सबसे संवेदनशील शिक्षक, सबसे क्रियाशील शिक्षक, सबसे सक्रिय शिक्षक को फोकल शिक्षक के रूप में नामित करेंगे। फोकल शिक्षक के कार्य और दायित्व निम्नवत हैं। पहला, विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का गठन कराना एवं उनका प्रशिक्षण करवाना, आधार ढंग तथा मैपिंग करवाना, विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण करवाना, बाल प्रेरकों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित करवाना, बाल प्रेरकों द्वारा सुरक्षित शनिवार की वार्षिक सारणी के अनुसार निर्धारित गतिविधियां प्रत्येक शनिवार को क्रियान्वित करवाना, बच्चों को दिए गए ज्ञान एवं कौशल का नियमित अभ्यास करवाना ताकि यह उनकी आदत में शुमार हो जाए। अब बात करते हैं बाल प्रेरकों की चयन की प्रक्रिया पर। तो हमें ध्यान रखना होगा कि बाल प्रेरक के रूप में वैसे बच्चों का चयन किया जाए जिनका संवाद संप्रेषण अच्छा हो। बाल प्रेरकों का चयन बच्चों द्वारा ही किया जाएगा। बाल प्रेरक के रूप में प्राथमिक विद्यालयों में केवल चौथी एवं 5वीं कक्षा के 4 या 5 छात्र छात्राओं का चयन किया जाए ताकि 5वीं कक्षा के चयनित बाल प्रेरक दूसरे विद्यालय के 6ठी कक्षा में चले जाने की स्थिति में चौथी वर्ग के बच्चे अगर शुरुआत से ही बाल प्रेरक के रूप में तैयार रहेंगे तो एकाएक कक्षा बदलने से कार्य बाधित नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार अपर प्राइमरी या मध्य विद्यालयों की मैं बात करूं तो उसमें कक्षा 6, 7 एवं 8 के 3-3 छात्र या छात्राओं को बाल प्रेरक के रूप में चयन किया जाए। यदि कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 की बात की जाए तो प्रत्येक सेक्शन से 2-2 छात्र या छात्रा को बाल प्रेरक के रूप में चयन किया जाए। इसे ये समझ लेंगे हम लोग कि प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक सेक्शन से 2-2 छात्र छात्राओं को बाल प्रेरक के रूप में चयन किया जाएगा। बाल प्रेरकों के लिए बाल संसद, मीना मंच, किशोरी मंच, यूथ क्लब एवं यूको क्लब के छात्र छात्राओं का भी चयन किया जा सकता है। तो आइए अब हम लोग बाल प्रेरकों की भूमिका पर बात करते हैं। बाल प्रेरक के माध्यम से अन्य बच्चों को आपदा के विभिन्न विषयों जैसे भूकंप, बाढ़, अगलगी, ठनका, वज्रपात, सड़क दुर्घटना, जलवायु परिवर्तन, व्यक्तिगत स्वच्छता में व्यवहार परिवर्तन, प्राथमिक उपचार, खोज एवं बचाव इत्यादि सभी आपदाओं पर प्रशिक्षित किया जाए। विद्यालय के अन्य सभी बच्चों को विभिन्न आपदाओं के बारे में जानकारी व कौशल विकास हेतु बाल प्रेरक के द्वारा पढ़ाने यानी पीयर टू पीयर एजुकेशन की विधि का प्रयोग किया जाए। प्रत्येक प्रशिक्षित बाल प्रेरक को अलग अलग कक्षा के बच्चों को प्रशिक्षित करने की जिम्मेवारी बांटकर सुरक्षित शनिवार के वार्षिक सारणी के अनुरूप प्रत्येक शनिवार को सिखाने हेतु प्रेरित किया जाए। जब ये बाल प्रेरक अन्य बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हों तब उन्हें उत्साहित किया जाए और यथासंभव उन्हें सुझाव या सलाह भी दिया जाए।
बाल प्रेरकों को नियमित रूप से प्रशिक्षित एवं उनकी क्षमता को विकसित करने की आवश्यकता होगी। यहाँ यह ध्यान रखा जाए कि प्रत्येक शनिवार को प्रत्येक घंटी में हम सुरक्षित शनिवार का कार्यक्रम जो करते हैं, वो कार्यक्रम बाल प्रेरकों द्वारा किया जाए और जिस शिक्षक की वह घंटी होगी, वह मार्गदर्शक के रूप में, फैसिलिटेटर के रूप में क्लास में उपस्थित रहेगा और बाल प्रेरक का उत्साहवर्धन करेगा। यह आवश्यकता अनुसार उन्हें सलाह भी या सुझाव भी देगा। अब हम बात करते हैं विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति के गठन पर। तो सभी विद्यालयों में, चाहे वो निजी विद्यालय हो, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे वो मध्य विद्यालय हो, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो निजी विद्यालय हो, चाहे वो संस्कृत विद्यालय हो, किसी प्रकार का विद्यालय जो बिहार में है, उस सब में विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। हाँ, अलग-अलग विद्यालयों में समिति की संरचना अलग-अलग होगी, जिस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो विद्यालय समुदाय जिसमें विद्यालय के बच्चे, शिक्षक, अभिभावक एवं विद्यालय शिक्षा समिति के 3 मनोनीत सदस्य शामिल होंगे के साथ बैठक कर कार्यक्रम के उद्देश्य, विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति की संरचना एवं रूपरेखा के बारे में विस्तार से चर्चा कराई जाए। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में उक्त समिति में बाल संसद के सभी मंत्री, फोकल शिक्षक, विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष एवं अलग-अलग कक्षाओं के 2 या 3 बाल प्रेरक को शामिल होंगे या शामिल किया जाएगा। प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में बाल संसद में अन्य मंत्रियों के अलावा एक बाल सुरक्षा मंत्री तथा उसके उप मंत्री नामित किए जाएंगे और इन दोनों को भी विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति में शामिल किया जाएगा। अपर प्राइमरी या मध्य विद्यालयों में मीना मंच की मीना और उप मीना या सहायक मीना को भी विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति में शामिल किया जाएगा। इस प्रकार से प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का आकार अधिकतम 13 सदस्यों का होगा। अब आइए बारी-बारी से हम लोग विभिन्न विद्यालयों की समिति की संरचना पर नजर डालते हैं। अब विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति उच्च विद्यालयों में किस प्रकार की होगी, इस पर बात करते हैं हम लोग। तो माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की देखरेख में विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में भी 13 सदस्य रहेंगे। समिति का कार्यकाल सभी विद्यालयों की समिति की तरह 1 वर्ष का ही होगा तथा प्रत्येक माह इनकी बैठक की जाएगी और बैठक की प्रोसीडिंग का संधारण किया जाएगा। या गठन की प्रोसीडिंग का भी संधारण किया जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति के गठन और बैठक से संबंधित सभी कार्यवाहियों का एक रजिस्टर पर संधारण किया जाए। विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का कार्य विद्यालय के अंदर एवं बाहर तथा विद्यालय के पोषक क्षेत्र में चिन्हित सभी जोखिमों के कुप्रभावों का शमन करने हेतु अपने विद्यालय के बच्चों शमन करते हुए अपने विद्यालय के बच्चों एवं शिक्षकों हेतु विद्यालय को एक सुरक्षित स्थान के रूप में बनाए रखना है। तो ये हम लोग समझ लिए विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का कार्य जो है विद्यालय के अंदर एवं बाहर तथा विद्यालय के पोषक क्षेत्र में चिन्हित सभी जोखिमों के कुप्रभाव का शमन करते हुए अपने विद्यालय के बच्चों एवं शिक्षकों हेतु विद्यालय को एक सुरक्षित स्थान के रूप में बनाए रखना है। अतः इस कार्य को मूर्त रूप देने के संदर्भ में विद्यालय समुदाय यानी प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं बच्चे, बाल संसद एवं मीना मंच के सदस्य एवं शिक्षा समिति के सदस्य, विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य को मिलाकर विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि किस विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति की संरचना क्या है? सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय शिक्षा समिति का अध्यक्ष जो होगा वो विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का पदेन अध्यक्ष होंगे। फोकल शिक्षक सचिव होंगे, बाल संसद के सभी 7 मंत्री जो है इसके सदस्य होंगे, बाल सुरक्षा उप मंत्री इसके सदस्य होंगे और 3 बाल प्रेरक इसके सदस्य होंगे और कुल मिलाकर प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति में 13 सदस्य होंगे। यदि हम मध्य विद्यालयों में विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति की संरचना पर बात करें, तो विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधान अध्यक्ष होंगे, फोकल शिक्षक सचिव होंगे, बाल संसद के सभी मंत्री, सभी 7 मंत्री इसके सदस्य होंगे, बाल सुरक्षा उप मंत्री एक जो होते हैं इसके सदस्य होते हैं, मीना मंच की मीना एवं उप मीना जो है इसकी सदस्या होंगी और एक बाल प्रेरक मिलाकर मध्य विद्यालयों में विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति में कुल 13 सदस्य होंगे।
यदि मैं उच्च विद्यालयों में विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति की संरचना पर बात करूं, तो प्रधानाध्यापक इसके अध्यक्ष होंगे, एक फोकल शिक्षक इसके सचिव होंगे, जबकि दूसरे फोकल शिक्षक इसके संयोजक होंगे और ये प्रतिवर्ष बदलते रहेंगे। किशोरी मंच यूथ क्लब को इको क्लब से कुल 8 सदस्यों को इस समिति में शामिल किया जाएगा, जबकि 2 बाल प्रेरक इसके सदस्य होंगे। इस प्रकार उच्च विद्यालय या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति में कुल 13 सदस्य होंगे। वैसे उच्च विद्यालय जहाँ केवल लड़के पढ़ते हैं, वहाँ किशोरी मंच नहीं है, तो वहाँ किशोरी मंच के बदले यूथ क्लब, इको क्लब से 8 बच्चों को शामिल किया जाएगा। अब मदरसा की बात की जाए तो मदरसा के विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति की संरचना इस प्रकार होगी। मदरसा के सचिव इसके अध्यक्ष होंगे, फोकल शिक्षक इसके सचिव होंगे, अल्फाले अंजुम के 4 सदस्य इसके सदस्य होंगे, अल्फाले तरधीन दहिंदा के 4 सदस्य इसके सदस्य होंगे और क्लास निगरान के 3 सदस्य इसके सदस्य होंगे और कुल मिलाकर मदरसा विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति में 13 सदस्य होंगे। यदि निजी विद्यालयों की बात की जाए तो निजी विद्यालयों में विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति की संरचना इस प्रकार होगी। प्रबंध समिति के अध्यक्ष या सचिव इसके अध्यक्ष होंगे, फोकल शिक्षक इसके सचिव होंगे, चारों हाउस के कोऑर्डिनेटर 4 सदस्य होंगे, क्लास मॉनिटर 4 इसके सदस्य होंगे और 3 बाल प्रेरक भी इसके सदस्यों में शामिल होंगे और इस प्रकार निजी विद्यालयों में विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति की संरचना में कुल 13 सदस्य शामिल होंगे। अब मैं अपने विद्यालय सर्वोदय मध्य विद्यालय नोखा की बात करूं तो उसके विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का गठन इस प्रकार से किया हुआ है, जिसमें मैं खुद सचिव हूं। हालांकि मैं प्रधानाध्यापक भी हूं, लेकिन मैं सचिव हूं और इसमें चूंकि मीना और उप मीना दोनों बाल संसद के मंत्री के रूप में शामिल हैं, इसलिए उनकी जगह वो तो मंत्री के रूप में आ ही गई, तो 3 बाल प्रेरकों को शामिल किया गया। इस प्रकार कुल 13 सदस्य इसमें है। विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना पर हम बात करते हैं। तो विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना जानने से पहले हमें हजार्ड हंट के बारे में थोड़ी-सी जानकारी चाहिए। हजार्ड हंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चों द्वारा विद्यालय में तथा विद्यालय के बाहर, विद्यालय प्रांगण में और विद्यालय से घर जाने आने के क्रम में जो जोखिम है उसकी पहचान की जाती है। इसमें बच्चों का ग्रुप बनाया जाता है और प्रत्येक ग्रुप को समय दिया जाता है और उनको जगह निर्धारित की जाती है और वो अपने निर्धारित जगह पर सीमित समय में जोखिमों की पहचान करते हैं और पहचान किए गए जोखिम को विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति के समक्ष रखते हैं तथा उन जोखिमों पर फोकस शिक्षक एवं बाल प्रेरकों के द्वारा विस्तार से चर्चा की जाती है तथा एक निर्धारित प्रपत्र पर विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया जाना चाहिए। तो विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें पहचान किए गए जोखिमों एवं खतरों को कम करने या उस खतरे को समाप्त करने हेतु विभिन्न प्रकार के सुझाव अंकित होते हैं और उसके लिए की जाने वाली आवश्यक कार्रवाई के साथ ही साथ विभिन्न हितभागियों के लिए उसे क्रियान्वित करने की समय सीमा का निर्धारण भी होता है। विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना के लिए एक आदर्श प्रारूप तैयार किया गया है। प्रारूप तो बहुत लंबा है, लेकिन उसके कुछ अंश पर हम लोग बात करेंगे। विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना में क्या-क्या होगा इस पर बात करें। विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना में निम्न योजनाएं होनी चाहिए। अल्प अवधि में किए जाने वाले संरचनात्मक एवं गैर संरचनात्मक कार्य जो थोड़े समय में पूरे हो जाएं। लंबी अवधि में किए जाने वाले संरचनात्मक तथा गैर संरचनात्मक कार्य। बच्चों एवं शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की योजना होनी चाहिए इसमें और मॉक ड्रिल व नियमित अभ्यास की भी योजना होनी चाहिए। विद्यालय प्रबंधन योजना में बच्चों के ज्ञान एवं कौशल हेतु क्षमता वृद्धि करने की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है, जैसे नियमित रूप से आपदा प्रबंधन से संबंधित गीत, संगीत, चित्रकारी, क्विज, वाद विवाद, खेल, निबंध, प्रभात फेरी, स्लोगन लेखन, नुक्कड़ नाटक, रोल प्ले इत्यादि। विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति ग्राम पंचायत व अभिभावकों के समक्ष इस योजना के प्रस्तुतिकरण के उपरांत विद्यालय विकास योजना में इसे शामिल कराया जाए। अब हम लोग बात करते हैं विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना में एक अंश पर जिसमें हजार खंड के द्वारा चिन्हित किए गए जोखिमों को शामिल करके कैसे लिखना है उस पर हम बात करेंगे। पहला में है क्रम संख्या हम सभी भर लेंगे। दूसरा में चिन्हित मुद्दे या समस्या, हजार खंड के माध्यम से किन किन मुद्दे या समस्या को चिन्हित किया गया है बच्चों द्वारा, उसको इसमें हम लिखेंगे।
अब उन समस्याओं की आज की स्थिति क्या है उसको कॉलम 3 में भरेंगे और इस समस्या के हल करने का कोई विकल्प या इस समस्या का कोई विकल्प है तो उसको हम कॉलम 4 में भरेंगे। योजना का क्रियान्वयन हेतु कौन-कौन सी गतिविधियाँ होंगी, हमें क्या करना होगा, इसे कॉलम 5 में भरेंगे और यह समस्या का समाधान किसकी ज़िम्मेवारी होगी, इसका अंकन इसको हम कॉलम 6 में लिखेंगे और इस समस्या को न्यून करने या खत्म करने में कितना समय अवधि लगेगा, कितनी कितने घंटे लगेंगे, कितना दिन लगेगा, कितना सप्ताह लगेगा, इसका उल्लेख जो है हम कॉलम 7 में करेंगे। कॉलम 7 में यह कार्य कितने समय में पूर्ण होगा इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। तो इस प्रकार से हम लोग जो है विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण करेंगे। अब पहचान किए गए जोखिमों एवं खतरों को कम करने के लिए कारगर उपाय क्या हो सकते हैं, हम लोग इस पर बात करेंगे। विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना में जोखिम एवं खतरों को कम करने के कई समाधानों को संपादित करने हेतु हो सकता है कि कुछ राशि की भी आवश्यकता पड़े, कुछ राशि की आवश्यकता पड़ सकती है। अतः यह आवश्यक होगा कि लागत राशि को प्राप्त करने हेतु स्थानीय स्तर पर चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं जैसे मनरेगा, सर्व शिक्षा अभियान, पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि, स्थानीय विधायक एवं सांसद फंड इत्यादि के लिए जिम्मेवार संस्थानों एवं प्रभारी पदाधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है। संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण से संबंधित कार्य के लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान को बाल संसद से प्रस्ताव पारित कर दिया जा सकता है। विद्यालय स्तरीय कई कार्य स्थानीय समुदाय अभिभावक विद्यालय के अध्यापक एवं शिक्षकों के सहयोग से तुरंत प्रारंभ किया जा सकता है। वैसे कार्यों को हमें प्रारंभ कर देना चाहिए। तो आइए आज हमने फोकल शिक्षक से प्रारंभ करके बाल प्रेरकों के चयन और उनकी भूमिका, विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का गठन, विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना पर विस्तार से चर्चा की। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं पुनः एक नए वीडियो में।